हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो आज हम आप लोगों के संग शेयर करने वाले हैं कि माता रानी के 9 स्वरूप कौन से हैं, कौन कौन से रहें, और 9 दिन हम माता रानी को किस किस चीज़ का भोग लगा सकते हैं जिससे हमारी माता रानी हमसे प्रसन्न होए और हमारी हर मनोकामना पूर्ण कर दें। और हम अपने अखंड दीपक को बुझने से कैसे बचा सकते हैं और अखंड दीपक कैसे जलाएं। तो आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो प्रथम दिन रोग मुक्त रहने के लिए माता शैलपुत्री को प्रथम दिन माता शैलपुत्री का होता है। तो उस दिन आप शुद्ध गाय के गाय का देसी घी जो होता है ना, तो उसका आप उससे बनी चीज़ों का आप माता शैलपुत्री को भोग लगा सकते हैं। दूसरे दिन आप माता ब्रह्मचारिणी का है, तो आप उस दिन लंबी आयु के लिए माता रानी को मिश्री और पंचामृत का भोग लगा सकती हैं। और आप चीनी का भी भोग लगा सकती हैं माता चंद्रघंटा ब्रह्मचारिणी को। और तीसरे दिन माता चंद्रघंटा का दिन होता है। तो माता चंद्रघंटा को आप दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाइए। अगर कुछ नहीं बना सकती हैं तो आप दूध भी उनको अर्पित कर सकती हैं। तो ये हमारी तीसरे दिन की जानकारी। और हमारा चौथा दिन आता है कि माता को चौथे दिन आप मेवे का भोग लगा सकती हैं। और पाँचवा दिन हमारी माता स्कंद माता को समर्पित है। तो इस दिन आप माता रानी को केले का भोग लगाइएगा। ये हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए माता स्कंद माता को हम केले का भोग लगाते हैं। और छठे दिन हमारी माता कात्यायनी को समर्पित है। ये आप जैसे कि सौंदर्य प्राप्त करना चाहते हैं और व्यक्तित्व निखरता हुआ नज़र आए, इसके लिए आप माता कात्यायनी को शहद का भोग लगा सकती हैं। ये इनका प्रिय भोग है। तो और सातवां दिन हमारी माता कालरात्रि को समर्पित है। आप इन्हें गुड़ का नैवेद्य अर्पित कर सकती हैं, ये इनको बहुत पसंद है। आप इलायची लौंगे भी समर्पित कर सकती हैं, पान का बीड़ा लगा सकती हैं इनके लिए। और आठवां दिन हमारी माता महागौरी को समर्पित है। और इस दिन आप जैसे कि जो बच्चे हैं ना बीमार रहते हैं या उनको कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, उन संतान संबंधी सभी समस्याओं को छुटकारा पाने के लिए आप माता महागौरी को नारियल का भोग लगा सकती हैं। और नवमी वाले दिन माता सिद्धिदात्री को समर्पित है नमा दिन। इस दिन आप माता रानी को हलवा पूड़ी चना और इन सब चीज़ों का भोग लगाइए। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। और हमारी माता रानी तो ये तो थी हमारी माता रानी की भोग और उनकी रूपों की चर्चा। और अब हम बात करते हैं कि हम अखंड दीपक कैसे जलाएं और कैसे जला सकते हैं। देखिए, अखंड दीप जलाने के लिए जैसे कि या तो आप जैसे अखंड दीप है बुझ जाता है जी, शांत हो जाता है, तो उसका थोड़ा सा दोष लगता है, सो ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अगर आप अखंड दीप जला सकते हैं, आपके बच्चे छोटे हैं और आप जलाना चाहते हैं पर आप जला नहीं सकते हैं, तो इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं कि आप जो भी अखंड दीप में मतलब जो घी लगता है या बाती लगती है, उतना घी उतनी बाती आप किसी मंदिर में जाकर दे सकते हैं और घी मतलब दान कर सकते हैं उनके नाम से। आप विश्वास करिए, आपका उसका पूरा पुण्य आपको ही प्राप्त होगा। उसका जो भी फल मिलेगा वो आपको ही मिलेगा। तो आप तो इस प्रकार से अखंड दीप जला सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप अपने घर में अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो थोड़ी सावधानियाँ रखें। जैसे कि अगर आपके घर में
सुविधा नहीं है इस तरीके की, तो आप एक केस ले लीजिए। जैसे कि आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं कि अखंड दीप एक बनवा लीजिए, या फिर आप शीशे का, उससे क्या है उसमें हवा नहीं लगेगी और आराम से जलता रहता है। बस आप देखते रहिए, और अगर अखंड दीप बीच में शांत हो जाता है या सावधानी बरतने के बाद भी शांत हो जाता है, तो बस एक काम करिए आप, अखंड तो उसे नहीं बोल सकते हैं ना, तो दिया तो है वो, लेकिन अखंड नहीं बोला जा सकता है। तो इसके लिए आप एक काम करिए, अगर आपका दिया बुझ जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा दान ज़रूर दीजिए, जैसे कि चावल, 1.25 किलो चावल, और जो भी मतलब सामग्री वगैरह है वो रख कर आप थोड़ा सा दान मंदिर में मतलब ज़रूर कीजिए। इससे क्या होता है, जो भी हमारा दिया शांत हुआ है उसका जो भी दोष होता है वो हट जाता है। तो इस प्रकार से आप अखंड दीप जला सकते हैं। और अखंड दीप जलाते समय बाती का विशेष ध्यान रखिए कि बाती जो है ना, मतलब कलावे की अगर आप बनाना चाहते हैं तो कलावा सूती होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कलावे की हम बना लेते हैं लेकिन उसमें टेरीकॉट मिला होता है, तो वो दीपक जो है ना वो जलने में दिक्कत देता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिए आप, और थोड़ा सा दिया बढ़ा लीजिए। तो अगर आप वैसे और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर अखंड दीप आपने जलाया है तो जैसे फूल बन जाता है, तो कमेंट आता है कि हम क्या करें। तो आप एक काम करिए, जैसे कि अगर आपकी जोत जल रही है तो उसी जोत से एक दूसरी जोत जला के रख लीजिए और फूल हटाइए। अगर आपका दिया बुझ जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने उसी जोत से दूसरी जोत जलाइए, फिर उसी से वो जोत जला दीजिए। ये वो दिया अखंड ही माना जाता है। तो इस प्रकार से आप अखंड दीपक जला सकते हैं। और अखंड दीपक की बत्ती आप घर में भी बना सकते हैं कलावे से। सूती कलावा बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है, और अब तो बाज़ार में बत्ती भी मिल जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप इस तरह से अखंड दीप जला सकते हैं। और अखंड दीप जब जलाइए तो माता रानी आपके मन के भाव देखती हैं, पूरे मन से जलाइए। तो दिया कभी शांत नहीं होता है, वैसे हो नहीं होगा, लेकिन कभी हो जाता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ नहीं संकेत होते हैं कि कोई परेशानी आने वाली होती है, तो माता रानी हमको पहले ही संकेत दे देती हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो आप उनसे प्रार्थना करिए कि जो भी विपदा हो वो आप हमारी टालें। इस प्रकार से तो देखिए, आप हमारा केस देख रहे हैं, आप इस प्रकार से बनवा लीजिए, नहीं तो बाज़ार में भी मिल जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप कुछ ऐसी कहीं ऐसी जगह पे स्थापित कीजिए अखंड जोत कि जिसमें प्रॉब्लम ना हो। और देखिए, मैंने कलावे की बत्ती डाल रखी है, आप खुद देखिए। और एक बार आप रात में ज़रूर देख लीजिए, जब आप सोने जाएं तो रात में एक बार देख लीजिए कि घी सही से है, फूल बना हो तो उसको सेट कर दीजिए। तो प्रकार से अखंड दीप आराम से जलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं देता है। तो ये तो रही हमारी अखंड दीप की चर्चा। और शाम के टाइम जब आप पूजा आरती करते हैं तो आप जो फूल चढ़े होते हैं ना सुबह के, वो हटा लीजिए और सुबह ताज़े फूल चढ़ाइए, शाम को फूल हटा दीजिए। क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है फूल सुबह के होते हैं मुरझा जाते हैं, लेकिन वो फिर भी चौकी पे ऐसे सजे रहते हैं, सुबह हटाते हैं। तो जब आप शाम को पूजा करते हैं तो उनको हटा दीजिए, क्योंकि माता रानी तक वो आपको खुद सोचिए अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए। तो अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारी माता रानी के भोग, हमारी अखंड दीपक की दी हुई जानकारी आपको कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली नई नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा फैमिली के संग। और तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, और हैप्पी नवरात्रि, और बाय बाय, राधे राधे।